अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से इल्जामात की तहकीकात के लिए बनने वाली तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने तहकीकात करने से माजरत कर ली है। उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम लिख कर खत में कहा है कि चूंकि जजेस ने खत चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के नाम लिखा था, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस मामले की छानबीन करूं जो अदालती उज़्मा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आते हैं। इससे कबल मुल्क के 300 से जायद वकला, जिनमें तसद्दुक हुसैन जिलानी के साहिबजादे साकिब जिलानी भी शामिल थे, ने खत लिखकर अदलिया से इस मामले की खुद समाअत करने की इस्तदा भी की है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी एहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना के मुकदमे में दी गई सजा को मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। क्या आज खुद नोटिस के मामले के बाद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई शुरू होने का इम्कान है या मजीद बढ़ जाएगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट खत लिखने वाले जजेस को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर सकती है? ये है हमारा आज का बड़ा सवाल। इस हवाले से हमने दावत दी है सदर सुप्रीम कोर्ट बार के शहजाद शौकत साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सीनियर JUIFA के जो लीडर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो हमें इस वक्त क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहजाद शौकत साहब, आपकी जानिब, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ इस वक्त बहुत ही अहम है। अब ये जो अज खुद नोटिस लिया गया है, क्या वकला बरादरी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सदर, इससे मुतमईन है? देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये मद्देनज़र रखते हुए कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया था उस IDA को भी जो 1 मैन कमीशन वाला था, और हम ये समझते थे कि वो कमीशन शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस मामले की तहकीकात कर सकता था। बहरहाल हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मामला अज़ खुद इख्तियारात के तहत खुद ही रखना चाहिए अपने पास और इसको सुनवाई करनी चाहिए, तो चनाचे 7 मेंबर बेंच बन गया है। हम बहरहाल हमारा मुतालबा फिर वही है कि ये जो उस ख़त में वाक़यात दर्ज किए हैं उन 6 फाजिल जज साहिबान ने, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे इक़दामात का तयन होना चाहिए जिनसे ये वाक़यात दोबारा ना हो सके। मगर ये जो 7 रुकनी बेंच है, क्या आप इसका खैर मकदम करते हैं? जी, हम फिर वही बात है कि हम हर उस कदम का जो इस मामले की तहकीकात की तरफ जाएगा खैर मकदम करते हैं। और इसका दायरा कार क्या होगा, ये भी मैं आपसे पूछूंगी तहकीकात के हवाले से। मगर निहाल हाशमी साहब को भी मैं चाहूँगी कि अब उनका भी मौक़िफ़ आए, चूँकि जो काबीना है उन्होंने तो ये कह दिया था कि जी ये जो 1 मैन कमीशन है यही ठीक है, और बल्कि जो 6 जजेस का ख़त था उसको मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। अब चूँकि अज खुद नोटिस ले लिया गया है और एक बेंच भी मुकर्रर हो गया है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका खैर मकदम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आपने आज 5 रुकनी, बल्कि आपने भी 6 रुकनी बेंच बना लिया है। आप भी माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट है और आपने जितने भी लोग जमा किए ये सारे के सारे प्रोफेशन के लिहाज से लॉयर है। तो आपने आज अपना भी एक बेंच बना लिया है और इस बेंच से भी आप मेरे ख्याल से फैसला सादिर करवाना चाहती हैं, कम से कम समाअत तो आप पहली करवा। मैं समझता हूँ कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की आवाम इसे बड़े गौर से देख रही है और बड़ी संजीदगी से इसको नोटिस लिया है आवाम ने भी और मुख्तलिफ हल्कों ने भी कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। बहुत दिनों से ये बातों का शोर है। लेट द मैटर स्टार्ट। इससे पहले के कोई मैटर शुरू नहीं हुआ है, अभी तक कोई ना अज खुद नोटिस है, इसके ऊपर बेंच ने कोई कार्रवाई की है, ना तसद्दुक जिलानी साहब के कमीशन ने कोई कार्रवाई की है। अभी कार्रवाई शुरू होने दें, हम अपनी राय को थोड़ा रिजर्व कर लें, होल्ड योर हॉर्सेस।
जैसी अच्छा। चीज आगे बढ़ेगी मगर हमें पता इनिशियली चलता क्या है। निहाल हाशमी साहब, आप तो खुद वकील हैं, सेनेटर रह चुके हैं, ये बताइए, और आपने तो जुडिशरी के हाथों जो है एक तरीके से आप भुगत भी चुके हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो तहकीकात होनी चाहिए इनको इस पैमाने पे होनी चाहिए जो अब की जा रही है कि एक 7 रुकनी बेंच बन गया है और ये सीनियर जजेस का बेंच बना है, आप इसका खैर मकदम करते हैं ज़ाती तौर पे? जी बिल्कुल करता हूँ। मैं तो विक्टिम दर विक्टिम रहा हूँ, विक्टिम आजम रहा हूँ मैं, और मुझे तो मगर आज मुझे बहुत पता फख्र है उस बातों पे जो कुछ मैंने अदा किया। और आज मुझे बड़ा फख्र है कि मेरा टाकरा साकिब निसार जनाब और आसिफ सईद खोसा जैसे बददियानत लोगों के साथ हुआ, जो आज तारीख साबित करी कि जो बातें मैंने की थी वो सब ठीक थी। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ये जो लोग हैं मुकद्दस गाय, ये मुकद्दस गाय नहीं है बल्कि मुकद्दस गाय इस मुल्क की आवाम है। मुकद्दस गाय वो लोग हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, मुकद्दस गाय वो सालेहीन है, वो मेरे प्लेंटिस हैं जो मुकद्दस गाय है। ये मुकद्दस गाय तो हरगिज नहीं हो सकते। तो ये आज ये बात साबित हो रहा है। जब घर को आग लगी तो फिर वो सारे बाहर निकल के आ गए और उन्होंने कहा जब दूसरों के बच्चों को अगवा किया जाता है, जब आम शहरी के बच्चे डाले में चले जाते थे, उस वक्त किसी ने खुद नोटिस नहीं लिया। जब यहाँ पे आम लोगों की जिंदगियां तल्ख थी तब किसी ने खुद नोटिस नहीं लिया। जब आम लोग के घरों में टेप लगाया जाता था तब किसी ने नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान के आम शहरी की जिंदगी जब अजीरन की गई तब किसी ने नोटिस नहीं किया। 2018 से लेके 2022 तक जो हम पे बीती है उसमें किसी ने नोटिस नहीं लिया कि कोई नहीं दरवाजा छोड़ा, मगर ठीक है, मीडिया हाउसेस को नहीं छोड़ा। ठीक, मगर निहाल हाशमी साहब, कामरान साहब भी बैठे हुए हैं, सीनियर वकील हैं, आप सब ने अपनी ज़िंदगी जो है अदालतों में गुजारी है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या ये जो नया बेंच है और बना है, क्या आपकी जमात इसका खैर मकदम करती है और आपके क्या तवक्कुआत हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल हो? देखिए, ये जो कुछ इल्ज़ाम लगा है गो कि उस हवाले से भी मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, जजों के हवाले से भी, कि क्यों इतनी देर की है उन्होंने, और ये इज्तिमाई तौर पे तो उन्होंने अप्रोच नहीं किया था आपको, और आप इज्तिमाई तौर पे 1 साल क्यों इंतज़ार करते रहे। मेरी अपनी उस हवाले से रिजर्वेशंस हैं, मगर ये बात जो कुछ उन्होंने की है तो सच ना, भले रुसवाई की है। तो ये उसमें इस मामले को 6 जजेस जो है ना एक बात कह रहे हैं, मिल के एक बात कह रहे हैं, भले वो 6 जजेस एक बात क्यों इकट्ठे होकर क्यों कह रहे हैं, इस पर रिजर्वेशन अपनी जगह पे। तो क्या इसको मुनासिब था कि इसको इंक्वायर करता कोई एक रिटायर्ड जज, भले वो भी बहुत मोहतरम है हमारे लिए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का कंडक्ट था वो उससे भी ज़्यादा ख़राब था। उन्होंने उसको जो ना जो इल्ज़ामात थे, जो कुछ जजों ने कहा था, उसको मुस्तरद कर दिया था, यानी उनको झूठा करार दे दिया था, उनको कटहरे में ले आए थे। तो वो जो कुछ भी हुआ वो गलत था। तसद्दुक़ साहब को, जिलानी साहब को ये बिल्कुल जो है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, भले वो अंडर प्रेशर किया है। ये सब कुछ एक प्रेशर था पब्लिक का, वकीलों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और आज वो जो है ना इवन उनके अपने बेटे का समझ लीजिए, तो आज उनको विड्रॉ करना पड़ा है, मगर उन्होंने पहले कंसेंट की थी। ये सारा कुछ तारीख, हाँ, ये तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। तारीख़ का हिस्सा बनने के लिए तारीख़ का उस आपको राइट साइड पे खड़ा होना पड़ता है। आपको जो है ना वो ये नहीं कि कभी आप सीधे हाथ पे खड़े हो जाएं और कभी आप जो है ना गलत हाथ पे खड़े हो जाएं। इन एनी केस जो है ना आपको सीधे हाथ पे खड़ा होना पड़ता है। और ये सिर्फ एक हाई कोर्ट का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक अदारे का मसला नहीं है, ये तमाम अदारों का मसला है, ये तमाम हाई कोर्ट्स का मसला है। ये अगर आप जो है ना वो कहते हैं कि वो अपना दामन उठाएं तो फिर पेट अपना नंगा होता है। ये है मसला। हाँ। नहीं, मगर जब आपने कहा ये तमाम हाई कोर्ट्स का मसला है, तो शौकत बसरा साहब, एक ये भी तजवीज़ सामने आई थी जो 6 जजेस ने ख़ुद अपने ख़त में लिखी, और उन्होंने कहा कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, आप जजेस का कन्वेंशन बुलाएं। ये भी कुछ वकला ने कहा, सीनियर वकला ने, और आप उसके अंदर तयन करें कि आपने करना क्या है। तो अब ये जो 7 रुकनी बेंच बन गया है, क्या PTI इससे मुतमईन है या PTI कुछ और चाहती थी कि चले एक कन्वेंशन बुलाया जाए? मुनीज़े, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज मुझे क्या बल्कि पूरी एक लीगल फ्रेटर्निटी को हमारी बहन आसमा जहांगीर बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। वो जिस तरह उन्होंने जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आइन की सरबुलंदी के लिए
रूल ऑफ लॉ के लिए, सिविल सोसाइटी के साथ आखिरी अपनी सांस तक जद्दोजहद करती रही, उन जैसा आज हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ मिले। आज यकीन मानिए लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर कन्वेंशन था, मैंने बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू देखे उनको याद करते हुए, और अफसोस इस बात का है कि आज उनके ग्रुप नाम पे जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शमीम साहब बैठे, मुझे बड़ा एहतराम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, इनका रोल सुप्रीम कोर्ट बार का हो, पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल हो, वो इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आप किसके नाम पे आपका ग्रुप है और आप हरकतें क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मुतमिन हैं, बात मुतमिन होने की नहीं है मनी से। आज हालत ये है कि 6 जजेस हाई कोर्ट के क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे घरों में कैमरे लगाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, हमें हमारे रिलेटिव्स को अगवा किया जाता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, अगर हम फैसले उनकी मर्जी के नहीं देते, हमारे घरों के अंदर बाहर बम छोड़े जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर प्रेशर बनाया जाता है। उसके ऊपर रवैया क्या था? रवैया ये है पाकिस्तान बार काउंसिल का। मैं सबसे पहले वकला की अपनी बात कर लूँ। हम वकला जो हम कहते हैं कि हम और जजेस जो हैं एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर हम लोग सहूलतकार बन जाएंगे सिस्टम के, निजाम के, स्टेटस को के, तो मुझे बताइए कि आम आवाम कहाँ जाएगी? जी आज मुझे बात बताइए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है अपने जजेस को, वो मिल रहे हैं किसको? उस मुलजम को जिसके ऊपर इल्जाम है। मैं उनके साथ जफियां डाल रहे हैं, उनके साथ वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं, और होना तो ये चाहिए था। याद होगा अच्छा, आपका इशारा वजीर आजम की तरफ है, ठीक है? वजीर आजम मियां शहबाज इस मुल्क के वजीर आजम तो बातें बैठ के क्या हो रही हैं? अच्छा, आप ये करें जी, हमें मैशियत में आप हमें सपोर्ट करें, हमें भाई इतना बड़ा चलिए वो एक और है। अब आपने चूंकि लेट्स स्टे टू द टॉपिक, क्योंकि आपने ये बात कही है तो एक सेकंड जी मुकम्मल करें। इंसाफ मांग रहे हैं जजेस, इंसाफ मांग रहे हैं इस मुल्क के अंदर, फिर मेरा कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाते। अपनी बारी तो एक जज का मसला था तो फुल कोर्ट बन गई। आज भी मुझे समझ से ये बाहर है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? सीनियर जजेस मुनीब साहब काबिल एहतराम है, उनको क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, अच्छा ये अब इधर ही रुक जाए शौकत साहब, क्योंकि आपने फुल कोर्ट की बात की है अब, और आपने ये भी कुछ बात की है, शहजाद शौकत साहब भी बैठे हुए हैं, आपके हवाले से भी उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से। अभी कोशिश करता हूँ कि मेरे इस भाई की तसल्ली हो सके। बात यह है कि पिछला 1 साल प्रोफेशनल ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर हुक्मरान था और मुकम्मल तौर पर स्पोक्स पर्सन बने हुए थे जो हमारे साबिक सदर थे एक पॉलिटिकल पार्टी के। हम जब से आए हैं एंड हमारे इलेक्शन में बहुत सारा किरदार उन सदर साहब की हरकत का भी था। अब बसरा साहब ज़रा खामोशी से मुझे सुन लें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी चीज़ पर कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे ये कहा है कि अगर सुओ मोटो नोटिस भी लेकर बेंच बिठा देंगे तो ये कहेंगे फुल कोर्ट बिठाएं। इनका नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि हमने हर चीज़ को डिस्प्यूटेड बनाना है, नथिंग बियॉन्ड दैट। और जब से हम इलेक्ट होके आए हैं हमने हर पार्टी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। पॉइंट इज़ कि 6 जजेस ने ख़त लिखा जिसमें 1 साल पुराने तमाम वाक़यात दर्ज हैं और बिल्कुल खामोशी है कि 1 साल वो जज साहिबान क्यों नहीं बोले। और उस ख़त में लिखा हुआ है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। और ये भी मैं समझने से बतौर लॉ ऑफिसर, वेरी हम्बल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये कासिर हूँ कि उनको अगर किसी ने अप्रोच किया, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस ये कहता है कि आप फौरी तौर पर उसको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जजेस 6 जज साहिबान खामोशी से 1 साल इंतज़ार करते रहे। नहीं, उन्होंने खामोशी से इंतजार नहीं किया, उन्होंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया। उसका फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने भी, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस के सामने मामला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या वैसे तो पहले ही जैसे उनको किसी ने अप्रोच किया था, काजी फायज ईसा साहब उस वक्त सिर्फ सीनियर प्यूने जज थे। बात सुन लीजिए, ये पहला रिस्पॉन्स एक जज का अगर उस तक रसाई होती है, उसको एक नाजायज़ फैसला करने को कहा जाता है, तो वो उस फरीक को कंटेम्प्ट का नोटिस देता है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। ये नहीं हुआ। चलें, एक लेटर चला गया।
अब हमारा मुतमईन नज़र आज भी ये है कि इस लेटर की, इसमें जो वाक़यात दर्ज हैं उनकी बेलाग तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए बिला तखसीस के वो कौन हैं, उनका ओहदा क्या है, उनका रुतबा क्या है, वो किस पार्टी से हैं, किस तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आई डोंट केयर, इसलिए कि मेरी जुडिशरी की रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। आपने जो रोल अदा किया आप नहीं चाहते। ठीक है, मगर ये जो नहीं शौकत साहब, मगर बात ये है कि साहब रनिंग कमेंट्री से कोई फायदा नहीं होगा। बात ये है कि अब लेट्स कम टू द पॉइंट। जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां कई दफ़ा यहाँ पे मिलिट्री रूल आई, क्या एक जज की मजाल है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे? ये तो एक सवाल बनता है। दूसरा अब ये है कि फुल कोर्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि क्या JUIF क्या चाहती है, इस हवाले से वो भी बात कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो दायरा कार होगा तहकीकात का इस बेंच का, वो क्या होगा, वो क्या चाहते हैं आप सब। जिस तरह के निहाल हाशमी साहब ने कहा आज मैंने भी एक बेंच तश्कील दे दिया, तो इस बेंच से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमने भी एक बेंच जो है वो तश्कील दिया हुआ है। सीनियर वकला इस वक्त हमारे साथ हैं और ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो चाहती है कि मुकम्मल तौर पर इस मामले की तहकीकात हो। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर किसी भी इदारे ने किसी जज को अप्रोच किया था तो फिर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो क्यों नहीं उठाया। यही बात मैं चाहूँगी कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी ये पूछा जाए। JUIF को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आना चाहिए था, किसी जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देनी चाहिए थी उस इदारे को जो उनको अप्रोच कर रहा था उसूली तौर पे, और क्या ये मुमकिन भी है? देखिए मुनीज़े, किसी दिन हमको इस वज़न को उठाना होगा और अगर हम ये इसी इम्कानात के चक्कर में पड़े रहे कि ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये 76 साल गुजर चुके हैं, फिर कभी भी मुमकिन नहीं होगा। 76 साल में हम आधा मुल्क दे चुके। ये किसी दिन ये वज़न उठाना होगा। ये मैंने पहले आपको कहा कि मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो रिजर्वेशंस यही हैं कि ये 6 के 6 मामला इकट्ठे कैसे हो गए, आपने 1 साल इंतज़ार क्यों किया, ये सारी बातें हैं। मगर स्टिल ये बात सच्ची है। आपने कहा कि JUI का क्या मौक़िफ़ है। JUI का यही मौक़िफ़ है कि हम सब दस्तूर के दायरे में आएँ। हम ये अदालती कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिटिंग जजेस के मामले में सिटिंग जजेस को ही कार्रवाई करनी चाहिए और मामले को किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे गवर्नमेंट के वो डिफेक्टिव थे। फिर उसके साथ जो उनका एलामिया आया कि जी उन्होंने रद्द किया इस बात को, वो जानबूझ के था। तो ये उस वहाँ पे जो है ना वो कुछ नहीं होने पाना था। वो 2-3 महीने चला के और उसको जो है ना मिट्टी डालने वाली बात थी ताकि उसको ठंडा कर दिया जाए। तो अगर आपने चलना है आगे तो इस मामले को ठीक करना होगा। हम सिर्फ, वो हमारे भाई हैं, हम उनसे कोई ऐसा वो जो है ना हमारा कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं, मगर क्या JUIF फुल कोर्ट चाहती है कामरान साहब? JUI का मौक़िफ़ जो है वो मौलाना ने 2-3 दिन पहले जो है ना, बल्कि शायद हाँ 2-3 दिन हो गए जिस दिन ये मामला आया है, उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया था और वकला कन्वेंशन का इस इशू पे बुलवाने का जो है ना ऐलान किया था कि हम वकला कन्वेंशन बुलवा रहे हैं ताकि जो है ना इस मामले को सीधा किया जाए। और हमारी मर्जी सिर्फ इतनी है, वो हम उनको अपना भाई समझते हैं, मगर सब दस्तूर के दायरे के अंदर आए। दस्तूर के दायरे से जो भी बाहर निकल जाएगा। ये बताइए कि जिस तरह फुल कोर्ट का मुतालबा PTI कर रही है कि जी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस को बनाना चाहिए था, क्या आपकी क्या राय है? फुल कोर्ट के मामले पे क्या है? क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाना चाहिए था या ये 7 रुकनी बेंच काफ़ी है? देखिए ये चीफ की डिस्क्रिशन होती है। वो फिर वो बात ये हो जाएगी ना, फ़र्ज़ करें वो 3 मेंबर्स का बेंच बनाते, ये अब सिर्फ चीफ जस्टिस की वो डिस्क्रिशन नहीं है। अब उनका 3 मेंबर बेंच जो है ना शायद इसको जो है ना वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। 3 सीनियर जो जजेस होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। अब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं तो अभी हमको, हमारा एक सबसे बड़ा अदारा है अदालती हवाले से, तो हमको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये भी अगर वो 3 मेंबर बेंच बनाते, मैं कहता 5 मेंबर होना चाहिए, 5 के बनाते, फिर 7 होना चाहिए, 7 हुआ तो फिर कहते नहीं सारे बैठने चाहिए। अब जो कर दिया है, आपका मौक़िफ़ ये है कि वकला कन्वेंशन भी होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ
वकला कन्वेंशन हमने ऐलान किया था, मगर मेरा ख्याल है कि मकसद इसका हासिल हो गया है, मगर स्टिल जो है ना मुझे पार्टी से इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी। मौलाना साहब ने ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले कि वकला का कन्वेंशन होना चाहिए, ताकि हम ये मसला एक हाई कोर्ट का नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मसला एक हाई कोर्ट का नहीं है, ये मसला एक अदारे का नहीं है, ये मसला पूरे मुल्क का है। और इसको ठीक करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल है निहाल हाशमी साहब आपसे एग्री करेंगे कि ये मसला जो है पूरे मुल्क का है, बल्कि शायद शौकत बसरा साहब भी आपके साथ इसके ऊपर एग्री करें। मगर अब ये बताइए निहाल हाशमी साहब कि एक तरफ से वकील कह रहे हैं कि जी वकला कन्वेंशन होनी चाहिए, दूसरी साइड पे आप ये भी बताइए जो बड़ी अहम बात है कि ये जो बेंच होगा इसका दायरेकार क्या होना चाहिए। हम तो बुला लेते हैं सियासतदानों को और वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर हो जाती है, मगर क्या इदारों के सरबराहान को बुलाया जाएगा इस अदालती कार्रवाई के दौरान? मुनीज़, मेरे आपके सवाल के 2 एंगल है जवाब देने के मेरे पास, जरा सब्र सुनिएगा। एक तो आप शौकत बसरा भाई को बुला लेती हैं, शौकत साहब अपनी पार्टी पॉइंट स्कोरिंग से आगे नहीं जाते, वो शौकत सिद्दीकी को भूल जाते हैं, वो काजी फाइज साहब और उनकी अहलिया के साथ जो इनके दौर में हुआ वो भूल जाते हैं। हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी नहीं खड़े होते। अब आपने कहा इदारों के सरबराहों को, इदारे के सरबराह जो है वो एक डिवीजन के सरबराह, एक वजारत के सरबराह है, हुकूमत के सरबराह वजीर आजम है। अगर वजीर आजम और रियासत के सरबराह प्रेसिडेंट है, तो आर्मी चीफ हो या किसी एजेंसी के हेड हो या कोई गवर्नर हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी शख्स हो, कोई चेयरमैन हो, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। और अगर आपने ये पैटर्न को नहीं अपनाया तो आपका माशरा एग्जिस्ट करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। आपकी माशरा कमाल और बाइज्जत भी नहीं कहलाएगा। तो कोई भी कानून से, आइन से बड़ा नहीं है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या उन्होंने कहा था कि वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ, ISI वालों को ना बुलाया जाए या जज को ना बुलाया जाए? सबको बुलाया जाएगा और बुलाना चाहिए। और दूसरी बात आप सुन लें, नहीं मगर माजी में किसी भी इदारे के सरबराहान को नहीं बुलाया गया। आप मुझे तो कम से कम याद नहीं, शायद शौकत साहब बता दें, आप बता दें, कामरान साहब बता दें, कभी ऐसा हुआ है इस मुल्क में? निहाल हाशमी साहब आप सुन ले साकिब निसार को भी बुलाया, हम याया खान को नहीं बुलवा सके थे, हम याया खान को नहीं बुलवा सके थे जिसकी मौजूदगी में मुल्क टूट गया था। गुलजार को भी बुलाया जाए। ये सब टैक्स पेयर के पैसे पे मौज करते रहे। इनकी हैसियत मुलाजमत वाली थी, ये दरखास्त देकर के नौकरियों पे आए हैं। तो जो लोग भी टैक्स पेयर हैं वो उनको पाबंद किया जाए, पाकिस्तान की अदालतों के आगे आकर के सर नुगू करे और फिर ये अहद करे। देखिए ये अच्छा नहीं मगर देखिए निहाल साहब, देखिए हम ये तो तकरीर हो गई ना। अब बात ये है कि हकायक के ऊपर अगर हम आए, नहीं है, ये सच है। तो सर ये तो इसलिए क्योंकि तो साकिब निसार को भी बुलाना होगा, आपको खोसा को भी बुलाना होगा, अच्छा, आपको फैज को भी बुलाना होगा। ये सिर्फ नहीं होगा कि नवाज शरीफ को बुला ले और काम चल जाए। ठीक, जो सबसे अहम लोग होते हैं, समझ गई। साबिक जज साहिबान को भी बुलाना होगा। शौकत बसरा साहब, आप इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि जो कुछ शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा, आज ऐसा लग रहा है कि वो वाकई में सही कह रहे थे, मगर उस वक्त जो है आपने इमरान खान के अलावा कोई उनकी मुखालफत की थी। चीफ जस्टिस जिनकी मर्जी से पूछ करके जी निहाल साहब, ये नामानू वाले लोग हैं, इनको क्यों बुला लेते मेरे समझ में नहीं आता। जी शौकत बसरा साहब, निहाल साहब, अच्छा जी पहली बात तो ये है कि जी निहाल साहब को इंटरप्ट नहीं किया मुझे। निहाल साहब कहीं जरा थोड़ा सा जरा सब्र कर लिया। अच्छा बात पता है क्या मुझे, आप बहुत आइडियलिज्म की बातें कर रही हैं और मैं निहाल भाई को सुन रहा था, पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और शायद ये इनकी हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रही, ये कहीं स्विट्जरलैंड में, कनाडा में ये हुक्मरान रहे हैं, ये पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। कौन सी बात करते हैं आप? यहाँ पर एक दफा नवाज शरीफ को बुलवाया गया था तो देखा था गुल्लू भट्ट बसों में भरकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और जजों ने अपनी जानें किस तरह बचाई थी। अल्लाह करे वो दिन आ जाए जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पर यहाँ पर चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर इंसाफ ना दिया जाए। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही ये है, पाकिस्तान में तो ये ताकतवर का, पैसे वाले का, तकड़े ओहदे वाले का पाकिस्तान है, उनकी अदालतें हैं, उनको रिलीफ मिलता है। मुझे बताइए, आज से मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, अदालतें चल के उनके पास चली गई और एयरपोर्ट पे उनके दोनों बेटे सजा याफ्ता थे 7 साल से। ये भी तो वापस आए, रातों रात केसेस खत्म हो गए। मुझे बात करने दीजिए, मुझे निहाल भाई बात करने दीजिए।
फैज हमीद के साथ बात कर लीजिएगा। आपने जो अच्छा मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। ये अदालती निज़ाम है, ये आइन की बात कर रहे हैं आप। मुनीज़े बात अच्छा, ये है, मगर बात मुकम्मल करें, मुझे वक्फा लेना है जी प्लीज। हाँ अच्छा मुझे बात तो कर लेने दें बात। अच्छा अभी जो आखिरी जुमला कह दीजिए। मुनीज़े अभी जो मामला चल रहा है, मैं फिर यही कहता हूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी यही है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है। इंसाफ अगर जिस दिन मुआशरे में आ जाएगा, मैं आज यकीन से कह सकता हूं कि आज ये कह रहे थे अब तलब क्यों नहीं किया, कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई। ओ मेरे भाई, यहाँ पे डीसी इस्लामाबाद के ऊपर कंटेम्प्ट लगाई थी, सजा दी थी, क्या बना? आज तक उसी ओहदे पे बैठा हुआ है। क्या बातें करते हैं। और दूसरी बात, किसको नहीं पता, हमें सच बोलना चाहिए। अब वक्त आ गया है हम सच बोलें। कौन है जो यहाँ पर बुलवा सकता है या फैसले कर सकता है? एक फोन कॉल पे आप लोग अपने फैसले बदल देते हैं। आप ताकतवरों के नीचे इस तरह उनके हुक्म मानते हैं। आज अगर यही बात होती तो हमारी अदलिया की तारीख देख लें आप। कहां से मैं शुरू करूं, कहां से? अच्छा चलें, इधर एक वक्फा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, मेरे भाइयों ने बहुत सारी बातें की हैं। एक माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि आप जब सियासतदानों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हमने अदालतों को मुंतखब वज़राए आज़म को डिसमिस करते हुए देखा है, मगर क्या हमने यहाँ पे ये देखा है कि किसी भी इदारे के सरबराह को बुलाया जाए और उसे पूछा जाए कि आप क्यों जो है यहाँ पे स्पाई करते हैं हमारे जज साहिबान के ऊपर? क्या पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा हुआ है? ये हम पूछेंगे। और जो मुदाखलत है इस हवाले से, इसके ऊपर दरवाज़ा कैसे बंद किया जाता है हमेशा के लिए, असल सवाल तो ये है। ये हम रखेंगे अपने पैनल के सामने वक्फे के बाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आज खुद नोटिस लिया है और एक नया बेंच तश्कील दिया है मुदाखलत के हवाले से, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहजाद शौकत साहब, आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अब प्रेजेंट करें, वकला बरादरी अब क्या चाहेगी? इसलिए चूँकि तमाम वकला ने ख़त लिखा, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने कहा ये जो मुदाखलत का मामला है आपको इसे देखना पड़ेगा, चूँकि हम अपने केसेस प्रिपेयर करके जाते हैं और अगर हमें ये पता चले कि आगे से जो जज है वो पार्शल है या उसको कोई कॉल्स आ रही हैं, तो फिर किस तरह हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको इंसाफ लेके दे सकते हैं? देखिए, फिर मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि हमारे जी शहजाद साहब, दी बार एसोसिएशन, पर्टिकुलरली दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारा डे वन से यही मुतालबा है कि पहले हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो वाक़यात उसमें दर्ज हैं उनका परपेट्रेटर कौन था, ये किसके इशारे पर हुए, क्यों हुए, और हम इसकी उन जो लोग मुलव्वस हैं उन तक पहुँचे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि डिटरेंट हो फॉर दी ऑल दी पीपल कंसर्न। मगर ये मुमकिन भी है, ये 7 मेंबर बेंच कर भी सकेगा? सर मुझे एक इंसिडेंट बताएं पूरे 1947 से लेके अब तक, शायद कब बुलाया गया, किसको बुलाया नहीं होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग। अब पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम, अगर ये सवाल है कि ये मुमकिन भी है कि नहीं है, तो फिर हम सब किस चीज़ पर इसरार कर रहे थे? चाहे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज, बिल्कुल बुलाना चाहिए, बुलाकर पूछा जाना चाहिए। इल्जाम लगा कि जो उसके ऑफिशियल्स हैं वो आके मुदाखलत करते हैं, उस इदारे के सरबराहान को बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल बुलाना चाहिए, बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि आप व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस। और देखिए, फिर मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि इस मुल्क की निजात एक इंडिपेंडेंट और जस्टिस गिविंग जुडिशरी के अंदर है। Unless we establish the rule of law and we establish a judiciary on which everyone has confidence, ये मुल्क के अंदर तरक्की नाम की चीज़ नहीं आ सकती। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिस तरह के शहजाद शौकत साहब कह रहे हैं, क्या जिन अदारों ने मुदाखलत की है उनके सरबराहान को अदालत को बुलाना चाहिए? ये 7 रुकनी जो मेंबर बेंच है इसको बुलाना चाहिए पूछताछ के लिए कि नहीं? कि एक हमारा माजी है, सिकंदर मिर्ज़ा से शुरू होता है, अयूब खान, याया खान जिसने मुल्क तोड़ा, फिर उसके बाद जो है ना याया खान के बाद फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए, मुशर्रफ जिसको जो है ना वो कन्विक्टेड हैं। ये हमारा माजी है। अगर हम उनको हम मुशर्रफ को हम नहीं बुलवा सके, याया खान को हमने इन सबको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ वो किया, मगर क्या ये हमारा मुस्तकबिल भी यही है? ये सवाल है आपके पास, और इस बेंच ने 7 मेंबर्स के बेंच ने ये बात तय करनी है कि क्या यही हमारा मुस्तकबिल रहेगा। अगर ये मुस्तकबिल रहेगा तो फिर मैं आपके मुस्तकबिल से मायूस हूँ।
अगर आपने दस्तूर के ऊपर चलना है तो फिर आपका मुस्तकबिल रोशन है, अगर आपने कानून के मुताबिक चलना है तो आपका मुस्तकबिल रोशन है। अगर आप से इधर से दाएं बाएं से निकल जाएंगे कि जोरावर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है, तो फिर जो है ना जी उसका नतीजा जो है ना वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। आपको तो फिर आप बुलवाना शहजाद पड़ेगा, शौकत साहब से अगर नहीं मुत्तफिक हैं? बुलवाएंगे तो ये भी बुलवाना तारीख का हिस्सा बनेगा। ठीक है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब और शौकत बसरा साहब, आप दोनों से मैं सियासी सवाल नहीं करूंगी, आप सिर्फ ये बताइए, इसका जवाब मुझे दीजिए मुख्तसर सा, कि जिस तरह शहजाद शौकत साहब कह रहे हैं कि जो इदारे जिन्होंने मुदाखलत की उनके हेड्स को बुलाना चाहिए और उनसे अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर पूछना चाहिए उनसे कि ये क्या हो रहा था, हाँ या ना में जवाब दें। ये हो सकता है, होना चाहिए, दायरेकार होना चाहिए इस 7 रुकनी बेंच का? निहाल हाशमी साहब। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, बड़ा आपने क्लियर कट जवाब दिया है। हाँ, मेरी सुन ले शौकत बसरा साहब। हाँ होना चाहिए जी। लेकिन हाँ होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको याद है कि इफ्तिखार चौधरी बारी हम वुकला थे, कितना बड़ा आमर था परवेज मुशर्रफ, क्या इफ्तिखार चौधरी बहाल नहीं हुआ? असल में हमें अपनी सफों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे ये शौकत साहब, मुझे शहजाद साहब मेरे भाई हैं, मुझे जाती तौर पे बड़ा एहतराम है। जो रवैया हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार काउंसिल का रहा है, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं होगा जब तक वुकला हम लोग डिवाइडेड रहेंगे, जब हम उनके एजेंडे के ताबे काम करते रहेंगे, जब हम उनके सूरतकार बनेंगे, जब तक हम कुछ नहीं होगा। चले, ये तो आपने एक परसेप्शन अपनी दे दी ना, मगर आपने कह दिया कि होना चाहिए, अग्री तो आप करते हैं ना। वो ये कहते हैं मगर हो नहीं सकेगा क्योंकि आप सब डिवाइडेड है। देखिए, कोई डिवीजन अगर है तो इनको जहनों में है, हर बंदा इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स मांग रहा है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क हैजान में मुब्तला रहे। मैं इसका क्या कर सकता? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारा जो पैनल है एक्सपर्ट्स का, लीगल एक्सपर्ट्स का, उन सब ने ये कहा है और वो मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जिन इदारों ने मुदाखलत की है उनके सरबराहान को तलब करना चाहिए अदालत को, ये जो 7 रुकनी बेंच बना है, और उनसे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा था अदालतों के अंदर और क्या हो रहा है। ये कम अज़ कम एक मुत्तफ़िका राय जो है हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने दी है। मुनीज़े जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।